क्या आप जानते हैं कि गुजरात के कच्छ के वीरान इलाके में, जहां आज दूर दूर तक बस धूल के बवंडर उठते हैं, एक समय एक ऐसी बस्ती थी जिसने 4000 साल पहले हड़प्पा की सभ्यता को अपने कंधों पर उठा रखा था। और यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, यह एक किला था। जी हाँ, देसलपुर हड़प्पा सभ्यता की उन चुनिंदा जगहों में से एक था जहां लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए 3.5 मीटर मोटी किलेबंदी बनाई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या उनका कोई यहाँ दुश्मन था? क्या देसलपुर पर बाहरी हमले हुआ करते थे, या फिर प्रकृति ने ही इनके विनाश की पटकथा लिख दी थी? चलिए समय के साथ पीछे चलते हैं और झांकते हैं उस भूले बिसरे अतीत में जहां हड़प्पा की अंतिम सांसें गूंजती हैं। सन 1963 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम गुजरात के कच्छ इलाके में खुदाई कर रही थी। टीम का नेतृत्व कर रहे थे प्रसिद्ध पुरातत्वविद SR राव, जिन्होंने पहले ही भारत में कई हड़प्पा स्थलों की खोज की थी। लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इस बार वे क्या खोजने जा रहे हैं। जब मिट्टी की गहराई से पहली बार लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन निकले तो उनकी आंखें चमक उठीं। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, एक अचंभित कर देने वाली खोज सामने आई। यहाँ एक विशाल पत्थरों से बना किला था। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों में पक्की ईंटों के घर होते थे, लेकिन देसलपुर में मिट्टी और पत्थरों से बने मकान मिले जो इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। लेकिन देसलपुर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। करीब 2100 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों के अलावा कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण केंद्र भी विकसित हो रहे थे। देसलपुर इन्हीं में से एक था। इसकी खासियत थी इसका स्थान। यह कच्छ के समुद्री इलाके के करीब था, जिससे यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल और काले रंग से चित्रकारी करते थे, जो कला के मामले में हड़प्पा की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। इसके अलावा खुदाई में तांबे के औजार, मोती और पत्थरों के गहने भी मिले, जो इस बात का सबूत हैं कि यहाँ के लोग बहुत उन्नत कारीगर थे। लेकिन इस समृद्धि के बावजूद यहाँ के लोग खतरों से बेखबर नहीं थे। तभी तो उन्होंने मजबूत किलेबंदी बनाई जो 3.5 मीटर मोटी थी। यह कोई साधारण दीवार नहीं थी, यह ऐसी किलेबंदी थी जो साफ दर्शाती है कि इन्हें किसी खतरे का एहसास था। लेकिन वह खतरा क्या था? समय बीतता गया और 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का परिदृश्य बदलने लगा। देसलपुर में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। व्यापार धीमा पड़ने लगा, भवनों का रखरखाव कम होने लगा, मिट्टी के बर्तनों की गुणवत्ता गिरने लगी। ऐसा लगने लगा था कि यहाँ के लोग या तो इस जगह को छोड़ने की तैयारी में थे या फिर किसी संकट से जूझ रहे थे। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। 1700 ईसा पूर्व देसलपुर के किले के भीतर एक अजीब सन्नाटा पसर गया। जो गलियां कभी हड़प्पा के व्यापारियों से गुलजार रहती थी, वे अब वीरान हो चुकी थीं। मिट्टी के मकानों की दीवारें दरकने लगी थीं। इतिहासकारों के अनुसार देसलपुर के पतन के पीछे 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। कच्छ क्षेत्र में बारिश कम होती गई, जिससे यहाँ रहना मुश्किल हो गया। दूसरा, भूकंप या प्राकृतिक आपदा। गुजरात का यह इलाका आज तक कई भूकंपों को झेल चुका है। तीसरा, आक्रमणकारियों का खतरा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों की तरह शायद यहाँ भी बाहरी हमलों का खतरा था। और फिर एक दिन यह शहर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। आज जब पुरातत्वविद देसलपुर के खंडहरों को देखते हैं तो उनके मन में यह सवाल तो ज़रूर उठता होगा, क्या यह हड़प्पा सभ्यता का अंतिम गवाह था? क्या इसकी किलेबंदी किसी अदृश्य दुश्मन से रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, या यह सिर्फ प्रकृति के क्रोध का शिकार हो गया? एक बात तो तय है, देसलपुर सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक संघर्ष की कहानी थी। यह उन आखिरी जगहों में से एक था जहां हड़प्पा सभ्यता ने अपनी अंतिम सांसें ली। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कच्छ की रेतीली धरती पर खड़े हों तो उस हवा में गूंजती सदियों पुरानी आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतिहास हमेशा हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप हड़प्पा सभ्यता की और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।
फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।